हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने दो बातें रिकॉर्ड किया शो और आप लोगों ने देखा और तनाल एंड आई सॉ द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लोड्स ऑफ कमेंट्स। अच्छा लगा, आप लोगों को शो पसंद आया, थैंक यू। हमने सोचा कि हम उन कमेंट्स का जवाब दें बिकॉज इट्स ओनली फेयर कि आपने कुछ पूछा है हम जवाब दें। तो तलाल साथ हैं, इनसे इनको ऐड करते हैं। लेट्स सी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बता कि तूने शो देखा, व्हाट्स योर फीडबैक? मज़ा आया, मुझे तो अच्छा लगा। आई एम वेरी लाइक अपने आप को स्क्रीन पे देख के बड़ा अजीब सा लगा, मगर अच्छा भी लगा कि लोगों ने एक्चुअली सुनी बात हमारी और अप्रिशिएट की। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा भी लगा कि लोग बैठ के सुन रहे हैं और ओपिनियन अपना हमारे ओपिनियन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता कि अब मैं और तुम अपने आप को कुछ बहुत बड़ी तोप चीज़ समझते नहीं है। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा मेरा एक मिशन समझ लो, या मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है, हमारे यंगस्टर्स स्पेशली, वो सोचना सीखें। एबिलिटी टू क्वेश्चन सिखा दें हम लोगों को कि यार हर चीज़ यस नो नहीं होती, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ग्रे भी होता है। डिस्कशन करना सिखा दें हम लोगों को, एक सेकंड ओपिनियन सुनना और बर्दाश्त करना सिखा दें, तो वो भी एक बहुत मेजर अचीवमेंट होगी हमारी। हाँ, आई थिंक तूने सही कहा कि इम्पोर्टेंट चीज एनालाइज करना है। यू शुड बी एबल टू एनालाइज समथिंग प्रॉपर्ली। यू शुड नो कि कैसे उसको उसके वे करने हैं, प्रोज एंड कॉन्स या देखना है। अच्छा भाई, क्वेश्चंस पे आते हैं जरा। वी गॉट श्योर, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स डू अच्छा इट। भाई, एक नोमान, कमर, मुजम्मिल, इस तरह के दो तीन लोग और थे, इन्होंने क्वेश्चन लिखा कि भाई हाउ डू आई चूज व्हाट आई लव। ये हमने बात की थी कभी प्यार करें अपने काम से, तो वो कहते हैं जी कैसे चूज करूं, मुझे क्या पता मैं किससे प्यार करता हूँ। बात अच्छी है, बुरी नहीं। व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं उनको बताऊं कि वो क्या पसंद करते हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल हाँ, नहीं है। तो यार इसमें इसमें एक चीज तो सबसे पहले ये होती है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या पसंद नहीं। वो सबसे हम्म। आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ये पता कर लिया कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, तो वो आपने ऑलरेडी नेगेटिव एलिमिनेशन में एक चीज हटा दी। अब दिल से सोचना जो है असली, वो उसके बड़े साइंसी तरीके भी होते हैं। हम्म। आपके पास एक फॉर्मेट होता है कि भाई मैं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, लोग कहते हैं कि वो डिसीजन ट्री बनाएं, आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आप एनालाइज करें, और स्वॉट एनालिसिस एक होता है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वगैरह को देख के आप एक एनालिसिस करके ग्राफ बना के कहाँ होता है। वो इतना, मतलब इस तरह की तो हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी, मगर सच्ची बात यह है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली में इसमें दम है उस बात में कि आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा क्या करते हैं और आपकी कमजोरी क्या है। एक्चुअली एक और चीज कर सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं क्या चीज अच्छी करता हूँ, और मुझे आप उसके एग्जाम्पल्स देके बताएं कि अगर मैं कोई काम अच्छा करता हूँ तो क्या क्या बात है जो आपको अच्छी लगी उसमें। फिर आप उसको एनालाइज करें कि उनको क्या क्या वाकई वो चाहते थे या नहीं चाहते थे। सो बेसिकली तू कह रहा है कि आप खुद भी समझें अपने अपनी स्ट्रेंथ को, और अगर हाँ, आपको बहुत अश्योरिटी अश्योरिटी चाहिए, दोबारा आपको कंफ्यूजन है थोड़ी सी अभी भी, तो आप जाके हाँ, लोगों से पूछें जो आपके करीबी लोग हैं या जो आपको जानते हैं कि आप आपके ये अंदर क्या चाहिए। ये पूछें कि मैं क्या चीज अच्छी करता हूँ। हम्म। एग्जाम्पल बड़ा लाजमी है मगर उसमें। हम्म। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है वैसे कि हाँ, प्लीज एक्सप्लेन टू मी विद एग्जांपल्स के व्हाट एम आई गुड एट। अच्छा, मुझे ये है थोड़ा सा लोकल तरीका इसका जो मुझे समझ में आया, वो ये कि अम, भाई देखें, आपकी कोई ऐसी चीज पकड़े जिससे आपको बहुत प्यार, फॉर एग्जाम्पल खाने से बहुत प्यार है आपको, दोस्तों में घूमने से बहुत प्यार है आपको, आपको लड़कियों में उठने बैठने से बहुत प्यार है, आपको बहुत प्यार है सोने से, नींद आपको बहुत अच्छी लगती है, मूवी देखना पसंद है, जो भी एनीथिंग। उसके बरक्स अगर कोई, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं आपको अपनी, कि अगर मुझे सोने का बहुत शौक था व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, लेकिन अगर क्रिकेट मैच होता था ना, हम्म। जस्ट फॉर क्रिकेट मैच है, तो मैं नींद अपनी कल्टी, नींद भाई ने बोला नहीं, नींद नहीं करेगा भाई, खेलेगा, तो आधी नींद में आंखें मलते हुए पहुंच गया कि नहीं यार खेलना तो है। तो दैट मीन्स आई लव क्रिकेट मोर देन माई स्लीप। सो तो इस तरह सो आप ये एनालाइज करें कि आप सैक्रिफाइस किस चीज अब के लिए हाँ, करते आप क्या चीज सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आप हैं? अपनी हाँ। अच्छी चाहने वाली चीज को सैक्रिफाइस किस चीज के लिए कर सकते हैं, वो आपका लव बन सकता है। यार बस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मैंने बात की थी, उसके अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले जो आपको समझ आई ना बात, कि यार मैं क्या चीज, मेरी मेरी अच्छी स्ट्रेंथ क्या है।
और फौरन सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात आई वो ही सच्ची होती है। उसके Rapid बाद fire. इंसान, हाँ, रैपिड फायर में हम्म, आप वो हो सकता है वो आपको असली में अच्छी ना लगती हो, बोलना अच्छा ना लगता हो कि यार मैं हम चाहते सब यही है कि बोलें कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मगर असली में दिल तो सबसे पहली चीज जो आता है ना यार, वो सच्चाई होती है, वो अंदर से आती है, वो दिल से आती है बात। कोई तो कोई वो गंदी फौरन, सी एग्जांपल देना, गंदी सी एग्जांपल देना ऐसे। हाँ, मैं बहुत जबरदस्त बहस करता हूँ, या मैं किसी चीज को भी बेच सकता हूँ, मैं किसी को भी हाँ उल्लू बना सकता हूँ। अगर आपके दिल में हाँ, वो बात आई तो हो सकता है आप बड़े जबरदस्त मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हों, या आप डिबेट सेल्स। स्पेशलिस्ट हों, या सेल्स पर्सन हों। तो वो आपकी जो अंदर की जो इमीडिएट थॉट है ना, अपने आपकी वो स्ट्रेंथ, लिख लें। वो आपको वो लिख लें आप। आई वांट टू इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर कि ये जो है ना, इंसान को पता होना चाहिए कि उसका विजन क्या है, या उसका मिशन क्या है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो वो आप, एक तो आप कह सकते हैं कि यार मुझे मुझे यहाँ टॉप पे पहुंचना है, मुझे किसी चीज़ का बॉस बनना है, या अपना बिजनेस बनाना है। आपका एंड गेम क्या है? मुझे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है, लोगों की, जो भी आपने करना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता विद द एंड इन माइंड कि मेरी एंड कहाँ है, आप उसकी बिगिनिंग सोचें कि यार वहाँ मैं यहाँ से कैसे पहुँच सकता हूँ, क्योंकि वो आपका प्यार है। आप प्यार तक पहुँचने के लिए आपको कौन से रास्ते पे जाना पड़ेगा, वो भी आप एक तरीके से कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग जो है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, एक काम की, स्पेशली करियर के लिए, वो एक चेस के गेम से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि यार मेरे पास बहुत सारी, चेस के गेम में क्या होता है कि आपको जीतना होता है एंड ऑफ द डे, मगर आप पहली मूव में नहीं जीत सकते, आपको मूव्स करनी होती हैं पहुंचने के लिए। आपके पास होते हैं पॉन्स, जो आपके बहुत सारे हर रोज आप करते हैं, और आपके पास होती हैं स्पेशल मूव्स। तो आप अपनी स्पेशल मूव्स जो हैं उनको आप समझ लें कि मेरी स्पेशल मूव क्या है, और फिर आप अगली मूव से पहले उसको सोच के आप प्रोटेक्ट करके चलते रहें, उनको अपना गेम जीते हैं आप। तो तू कह रहा है बेसिकली पॉन्स जो है वो आपकी क्वालिटीज हैं, या आपकी, आपकी छोटी एवरीडे क्वालिटीज हैं जो बहुत लोगों में होती हैं। लेकिन स्पेशल मूव जो है वो आपका टैलेंट है। हाँ, वो आप बचा के रखते हैं और आप उसको सोच समझ के मूव करते हैं उससे। वो आपका करियर, वो डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि मेहनत हर काम में करनी होती है, आपका डिसिप्लिन हर काम में चाहिए होता है, मगर आपकी स्पेशल मूव क्या है जो आप अप्लाई कर सकेंगे अपनी नौकरी में, वो आप चूज कर सकते हैं, वो आपको आपने आपकी नौकरी में आगे लेके जाएगी वो चीज़। ओके, सो नोमान मुजम्मिल वो सेट के मैं ऑलरेडी एक फील्ड में हूँ, लेकिन मेरी मोटिवेशन जो है वो उस मतलब वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर काम करने ये 2-3 लोगों ने ये की। अलग-अलग काफी लोगों तरीके ने। से, हाँ, इसी तरह से पूछा कि मैं कर रहा हूँ ये काम, मगर अब मैं थोड़ा उससे बोर हो रहा हूँ। तो यार उसके अंदर होता है ये कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है कि एब्स एंड फ्लोज आते हैं, कभी अच्छा दिन गुजरते हैं, कभी 3-4 बुरे दिन गुजरते हैं, हर काम में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको काम से नफरत हो गई, हम्म, मगर कभी-कभी जब बिल्कुल ही ये स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाए कि आप बर्नआउट होना शुरू हो जाए, कि आपको जॉय आ ही नहीं रहा काम में, तो फिर आपको थोड़ी टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, फिर आपको हम्म, सवाल करने पड़ते हैं अपने आप से। और ज़रूरी नहीं है, उसका भी मतलब ये नहीं है कि आप गलत फील्ड में, आप कभी कभी आप एक पॉज लेते हैं और अपने काम के अंदर जॉय ढूंढते हैं। अब मतलब खुशी काम के अंदर ढूंढने का तरीका क्या है कि आप क्या, जो भी काम है आप उसमें देखें कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं जिनमें थोड़ा मज़ा आता है, उनको ज़्यादा करें, और जो चीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता उनको आप बेशक कम कर लें थोड़ा। तो आपके दिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा गुजरेगा कंपेयर टू नॉट। दूसरी एक चीज़ होती है कि बेस्ट फ्रेंड एट वर्क, मेरे को ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि आपके हम्म। दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, मगर काम के अंदर भी एक आपका एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर अगर बर्न आउट कर रहे हैं तो फिर आपको कभी कभी ब्रेक लेनी पड़ती है, जिसमें वो कहते हैं कि मी टाइम होता है ना, कि आ, आप रिचार्ज होना ज़रूरी होता है, ताकि आप ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि भाई मैं घर बैठ जाऊं। ब्रेक का मतलब है कि आप कोई टोटली न्यू चीज़ करें, या अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के करें। अच्छा, मेरा इस पे टेक ये था कि आपको जो लैक ऑफ मोटिवेशन फील होती है वो ज्यादातर इसलिए होती है बिकॉज आपको सक्सेसेस जो है वो इतनी रैपिड नहीं मिलती, सक्सेस का रेट कम होता है। तो मैं कहता हूँ मिनी सक्सेसेस होने चाहिए। देखिए, आपको छोटी छोटी अपने दिमाग बनाए कि यार मैं इस महीने के एंड में ये वाली चीज तो कर जाऊंगा, या सो दैट हाँ, मिनी सक्सेसेस विल आल्सो कीप यू मोटिवेटेड, मुझे लगता है।
हाँ नहीं यार, ये डिसिप्लिन उजागर करने के लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है कि छोटे छोटे मेजरेबल सक्सेस जिसको कहते हैं ना, कि हाँ गोल्स एक बना। छोटी छोटी जीत जो होती है आपकी, वो जरूरी है। कभी कभी एक बड़ा छक्का लग जाता है लोगों को शुरू में, और उसके बाद वो आता ही नहीं है, फिर प्लेटो कर जाते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो एग्जैक्टली। जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हीरा का। वो था कि ह्यूमिलिटी हमारे यहाँ सिखाते नहीं है फैमिली में, टॉक्सिक लेवल तक इतना खराब, इतना हम्म। हम्बल कर देते हैं इंसान को, डांट डांट के ये क्या, ऐसे नहीं, अपनी तारीफ नहीं करो। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बिल्ड नहीं होती। तो जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते, हालांकि काम सारा आता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को बेचना कैसे है, ये नहीं आता। हाँ नहीं, वो यार एक कल्चर भी है, आपका ह्यूमिलिटी कल्चर, आपके ट्रेडिशन। कल्चर में है। मगर उनका उनका सवाल वो भी था कि टॉक्सिक लेवल पे, तो हाँ यार वो रिकग्नाइज करना जरूरी है कि जहाँ वो आपको हर्ट कर रही है चीज, आप उतना ना करें। तो पेरेंट्स को भी इतना पता होता है, कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा पीछे रह जाए किसी से, तो थोड़ा केयरफुल रहें एज अ पेरेंट भी। हमारा हमारा एक और कोई तुम्हारा, आई थिंक आंसर था या कौन था जिसने ये बार बार लिखा कि मैं लिख के डिलीट कर रहा हूँ, लिख के डिलीट कर रहा हूँ उसको। मैंने बोला कि मैं बार बार लिख रहा हूँ अपने कमेंट्स और मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि उसका कोई, मुझे लगता है वो इज अ बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस इशू। हाँ और ये आई पब्लिक। थिंक आई थिंक वो भी उसी कैटेगरी में फॉल कर गया है कि प्रेजेंटेशन कर करके ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, और गलती कर करके ही इंसान सीखता है। तो बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, लिख दें। अपने आप को, अगर कुछ गलती हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। एक गलती एक ही बार करता है इंसान। इसको टैकल इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ईद होती है, जब भी फैमिली ओकेजन होता है, शादी होती है, मेहंदी होगा, आपके वो लोग बैठे होते हैं कजन्स जो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ दोस्ती है, आपको जज नहीं करेंगे, उनके सामने आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपनी, और कुछ अर्ली बोलना चाहिए। अर्ली करनी चाहिए, ये नहीं कि आप अब इंटरव्यू का टाइम आ गया तब करें, मतलब उस वक्त भी कर सकते हैं। आप इंटरव्यू 10 बार करके देखें तो आपका 11वीं बार अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज की। अच्छा, एक और सवाल था। ए ने लिखा कि अपना टाइम तो गुजर गया भाई, अपना टाइम तो निकल गया, अब तो घिस घिस के, उन्होंने लिखा घिस घिस हाँ के अपना करियर, मतलब बस जॉब बस निकाल रहे हैं। तो ये ऐसे हाँ बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, देखा मैंने। यार, ये गुजारा करने वाली मेंटालिटी जो है ना, ये उनको ही तकलीफ देती है, किसी और को फायदा नहीं होता उससे। वो खुद ही अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। तो कोई कोई एज लिमिट नहीं होती किसी चीज को। आपको अपनी प्यार करने वाली चीज से आप छुप के रहें। अगर आप गुजारा करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक साइड गिग कर लें जिसके आपको प्यार साइड है, जिस चीज से। अगर आप, ताकि आप नाखुश ना रहें। अगर आप हम्म। आप तुम्हारा, हमारा ये ताबिश एक जबरदस्त एग्जांपल है। वो कुछ काम कुछ और कर रहा है, और वो उसका टैलेंट कहीं और है, मगर वो उसने गिव अप तो नहीं किया, वो अपने टैलेंट के ऊपर टाइम लगा रहा है। लाइक मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे गाने का शौक है। ठीक है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मगर आई गेट टू एंजॉय दैट। मैं गाता हूँ, बजाता हूँ। तो वो एक, अपने टैलेंट को नहीं आप दबाएं, और जो आपको खुशी देती है उसको बिल्कुल नहीं दबाएं। आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, प्लीज आप खेलते रहें, वो मैं करें। मैं पाकिस्तानी उससे कह रहा था कि हिसाब से कि यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है टू हैव फन इन सो मेनी वेज। सो मर्दों के लिए फिर भी है, औरतों के लिए बिल्कुल हाँ नहीं है। तो ये जो ए वाले साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं हमारा टाइम तो निकल गया, अब वो घिस रहे हैं नौकरी पे, तो हम थिंकिंग कि आपका मी टाइम जरूरी है, देयर हैज टू बी मी टाइम, कि अपना, हाँ, अपने लिए वक्त निकालें, तब जाके आपको एटलीस्ट नाखुश नहीं रहेंगे आप। हाँ, ये है, नाखुश नहीं रहेंगे। क्योंकि एक अच्छा, नाखुश आदमी ना काम पे जाता है, वो दूसरों को भी नाखुश करता है। दैट्स ट्रू। अच्छा, अलीज़ा ने सवाल पूछा। अलीज़ा कह रही हम्म। हैं कि मैं फाइन आर्ट्स करना चाहती हूँ, हम्म। और मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये एक जॉबलेस प्रोफेशन वाह। है। अब इसका तो मैं आपको भाई। बताऊं, मेरी, हाँ, मैं आर्टिस्टों की फैमिली से हूँ, मेरे पूरे खानदान में कोई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मेरी अम्मी आर्टिस्ट, पेंटर, फाइन आर्ट्स करके, मेरे अब्बा फाइन आर्टिस्ट, और एट द सेम टाइम वाज आल्सो इनटू एडवर्टाइजिंग। मेरे हम्म। नाना जो थे वो गैलरी ओन करते थे। वाह। तो मैं घर में अगर आप आ जाएं कभी अलीज़े, तो आप बोलेंगे इतनी पेंटिंग्स। मेरी बहन मेरी मेरी अपनी बहन मिनिएचर आर्टिस्ट है, और मेरे बहनोई जो है वो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो वो भी आर्टिस्ट हैं, मेरी फैमिली में आर्टिस्ट हैं। और ऑनेस्टली जॉबलेस की बात करें, मैं अपनी बहन की एक पेंटिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि हाँ, हाउ एक्सपेंसिव या माय मदर तो इज। वो इफ यू आर बड़ा गुड चक्कर है। इफ यू आर गुड देन इट इज नॉट अ जॉबलेस प्रोफेशन। अगर अच्छा, अगर आप बहुत बुरी हैं अपने काम में, तो प्लीज, हाँ हो सकता है फिर आपको, वो तो किसी काम में भी यही है, अगर आप बुरे हैं तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। तो इसको अम्मा पापा को समझाएं, उनको एजुकेट करें इसके बारे में, और बोले बहुत सारे, और पेंटर्स का दिखाएं उनको कि बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर्स हैं, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। तो डरे नहीं, असफर, सेल्फिश हो जाए।
एक और पॉइंट ऑफ व्यू था, कुछ सवाल आए थे फैमिली सपोर्ट के ऊपर, तो इसको भी इसी में मिला दें। मिला दें। आयशा सिद्दीकी कहती हैं कि क्या क्या व्हाट इफ यू वांट टू डू समथिंग बट द फैमिली डजंट सपोर्ट इट। लेकिन और सबसे बुरा सिनेरियो कह रही है, द वर्स्ट सिनेरियो इज कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं उनको वो पसंद आ रहे हैं, उनको पैसे अच्छे वाह लग रहे हैं। बेचारे। हाँ तो ये क्या गलत है ना, तो उनको ये प्रॉब्लम है, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि आप इंतहाई सेल्फिश हो जाए, आप अब्बा को बोले देखिए मेरा पसंद यही है, मैं तो यही करूंगी, और जो करना है मतलब खड़े हो जाए आप सामने और बगावत कर दें आप। बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, आपने एक डिसीजन लिया है, स्टैंड बाय इट। दैट्स हाँ, माय पॉइंट। मैं थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा कि इतनी प्लीज। बगावत करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने यही करना है, पहली चीज, सबसे पहली चीज है आपने अपने आप को समझाना है। अगर आप इस चीज से लड़ सकते हैं, दिस इज द सॉर्ड यू वांट टू डाई ऑन वाली बात होती है कि ये मैं बैटल चूज कर ली है कि भाई मैंने तो यही करना है, मैं बन के रहूंगा, तब आप जाके अपनी फैमिली को समझाएं कि यार मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ, और उनसे फिर उनका सपोर्ट मांगे। वो आपकी फैमिली है, ठीक है, आपसे प्यार करती है, वो आपका भला चाहते हैं, तो वो समझ जाएंगे, वो आपको सपोर्ट देंगे, मगर आप उनको अपने साथ लेके चलें। ये हम दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि बट दैट्स हाँ मैं फाइन आई थिंक। पाकिस्तानी पेरेंट्स को अच्छी तरह तो भी जानता हूँ, वो चप्पल निकाल के ना हमें बोलेंगे हम कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं वो करो बस चलो। इसलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने उसमें, और आपको अपनी अपना केस बनाना पड़ेगा। सॉल्व में। हाँ आप हाँ अपना केस हाँ। एग्जांपल्स के साथ लेके जाएं, आप अपने सक्सेसफुल आर्टिस्ट को लेके जाएं कि यार ये बंदा है बेहतरीन, मिले इनसे। तो ये तो we've covered quite a few questions, और बहुत सारे और भी चीजें थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो we thought के बहुत डिटेल्ड है, हम तो पूरा पूरा शो कर देंगे कभी, लेकिन in a short span of a few minutes आपके जवाब होपफुली मिल गए होंगे। चलो, but I hope it helped you guys. So long buddy, मजा आया। Good seeing you. टेक केयर, हाफिज।